हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे हैं बीएमएस सेकंड क्रॉप के अंदर चरक संहिता, और चरक संहिता के अंदर आज हम देखने वाले हैं चरक सूत्र स्थान 28, और इस चैप्टर का नाम है विविध सोनितम अध्यायम। अब सबसे पहले एक ही क्वेश्चन रहता है, जैसे हमारे हर वीडियो के अंदर रहता है कि कौन से चतुष्क के अंदर आता है। ठीक है, तो उसके लिए आप फिर वही निमोनिक है, आप उस तरह से कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था बीएसएन क्रिया, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि ये जो निमोनिक है आपको याद हो जाए। ठीक है, तो बीएसएन क्रिया, तो ये हमारा लास्ट चतुष्क के अंदर आता है, और लास्ट चतुष्क होता है हमारा अनपान चतुष्क, और अनपान चतुष्क के अंदर हमारे 25 से लेकर 28 चैप्टर तक आते हैं। मतलब ये हमारे अनपान चतुष्क का लास्ट चैप्टर होता है। सर हमारे सूत्र स्थान में तो 30 चैप्टर है। हाँ बिल्कुल 30 चैप्टर, जो लास्ट के 2 चैप्टर होते हैं वो संग्रहित हुए होते हैं। ठीक है, तो यानी विविध सोनितम अध्याय के बाद आपके जो 7 चतुष्क है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब जैसे इस चैप्टर का नाम है विविध, विविध का मतलब होता है अलग अलग, और शीत का मतलब होता है यहाँ पर शीत नहीं आसित, विविध आसित। आसित यहाँ पर मतलब खाने की बात कर रही है, और पीत, विविध आसित और पीती है। तो आसित और पीती मतलब खाने पीने की बात कर रहे हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग प्रकार के हम जो आहार होते हैं, मतलब कौन कौन से आहार को हम खाने, कौन कौन से आहार को पीना है, इनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम है कि खाने पीने की बात हो रही है, तो आहार से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आहार में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि आहार पाक क्रिया। ठीक है, तो आहार की पाक क्रिया के बारे में बात की गई है। देखो यहाँ पर जो भी हम हित करार खाते हैं, तो हित करार कौन कौन से, उसे आसित, पीत, लीड, खादित। मतलब इनको खा सकते हैं, पी सकते हैं, चाट सकते हैं, चबा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ हो सकती है उनमें से कोई भी हित करार आहार के अंदर। अब ये हित करार क्या होता है, ये हम चरक सूत्र सन 25 में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा इतकर आहार है, इतकर आहार पे 2 अग्नि वर्ग करती है। एक तो होती है पंचमहाभूत अग्नि, मतलब जो भी आहार होगा उसमें पंचमहाभूत से बना होता है, तो उनके लिए पंचमहाभूत अग्नि काम करती है। दूसरी होती है जठर अग्नि, तो ये क्या करेगी, उसका पाचन करेगी, और पाचन करने के बाद जो भी उसका आहार रस होगा उससे धातु का पोषण करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, शरीरम उपचयम बलवर्णम सुखम आयसमु, शरीर धातु निर्जति च। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, शरीर का उपचय होता है, मतलब उपचय मतलब एक तरीके से शरीर की ग्रोथ होती है, बल बढ़ता है, वर्ण मिलता है, सुख मिलता है, और आयु मिलती है। ठीक है, और जितनी भी धातु है उनका एक तरीके से पोषण होता है। ठीक, तो फिर उसके बाद आता है धातु ही धातुहारा प्रकृतिम अनुवर्तने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धातु ही धातु आहारम प्रकृतिम प्रकृतिम अनुवर्तने। मतलब जो शारीरिक धातुएं होती है, मतलब शारीरिक धातु है, शारीरिक धातुओं का ही आहार करती हुई प्राकृतिक साम्य अवस्था में अनुवर्तन करती है। ठीक है, मतलब जो भी आप आहार खा रहे हो, तो वो आहार क्या कर रही है, वो जो भी आपकी धातु है, अगर वो विषम है तो भी उनको शारीरिक अवस्था में ला रही है, और शारीरिक है तो उनको शारीरिक अवस्था में बनाए रख रही है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपको साम्य अवस्था में बनाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आहार कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पहला पॉइंट क्लियर होता है आहार पाक क्रिया का। देन उसमें दूसरा आता है कि आहार का परिणाम एंड क्रिया, सॉरी कार्य। आहार का परिणाम और कार्य, तो आहार का क्या परिणाम है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया जब भी आप आहार खाते हैं तो आहार का जो विभाग होता है एक प्रसाद भाग में बनता है, एक मल भाग में। अब प्रसाद भाग हमारा मुख्य भाग होता है। जैसे अगर आपको क्रिया शरीर में हमने धातु पोषण न्याय पढ़ाता है बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर, तो वो अगर थोड़ा सा रिलेट है तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हो कि जब भी हम आहार करते हैं तो आहार पे हमारी जठर अग्नि और भूत अग्नि वर्क करती है, और इसको 2 भाग में डिवाइड करती है। पहला भाग प्रसाद भाग, दूसरा होता है मल भाग। ठीक, तो जो प्रसाद भाग है, जो हमारा मेन भाग है, वो किसकी पुष्टि करता है, रस की, रुधिर की, मांस की, मेद की, अस्था की, मज्जा की, शुक्र की। तो उसके बाद पंच इंद्रियानि द्रव्यानि धातु प्रसादम संज्ञकानि एंड शरीर संधि बंध पिछायदया। तो यहाँ पर मतलब बताया गया जितने भी हमारी धातु होती है, 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी का पोषण करने का काम करती है। और जो हमारी इंद्रिय है, मतलब जो पंच इंद्रियानि द्रव्यानि, और जो पंच इंद्रिय के जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, इनका धातु प्रसाद, ठीक है, धातु का प्रसाद भाग होता है, संज्ञा कहानी, और शरीर की जितनी भी संध्या बंद होती है, मतलब जितने जॉइंट वगैरह है, टेंडन, लिगामेंट है, उन सभी का पोषण करने का, पुष्ट करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, प्रसाद भाग करता है। देखो सिंपल सा है, देखो एक हमारा प्रसाद भाग बना, एक मल भाग बना। ठीक है, तो प्रसाद भाग को आप ऐसे समझ लो, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, तो वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी को डेवलप ही तो करेंगे। जितनी आपकी धातु है, जितने भी आपके बोन्स है, जॉइंट्स है, मसल्स है, उन सभी को एक तरीके से रिपेयर करने का, पुष्ट करने का काम करती है। फिर आता है मल भाग। अब देखो मल भाग से, जो आहार का मल भाग है उससे किस किस चीज़ का निर्माण होता है, तो एक होता है किट्टात, स्वेद। देखो किट्टात हम बोलते हैं मल को, तो स्वेद बनता है, मूत्र बनता है, पुरीस बनता है। देखो 3 प्रकार के मल होते हैं, स्वेद, मूत्र और पुरीस, तो ये तीनों मलों का निर्माण होता है। एंड वात पित्त श्लेष्मणम, और किसका बताया गया है कि वात का, पित्त का, श्लेष्म का। एंड कर्ण कर्ण अक्षी नासिका, तो मतलब जो कान में मल बनता है, आंखों में बनता है, ठीक है, ढीढ़ वगैरह आती है ना, ये इस तरह से नासिका में जो मल बनता है।
आस्य लोम कूप, जो लोम है हमारे लोम से, कूप, पर्जन ना मला, ठीक है, केस श्रमसु लोम नक आदित्य, तो इन सभी का यहाँ पर निर्माण होता है मल भाग से। ठीक, तो याद रखना है कि मल भाग से हमारा जो भी केस है, श्रम शुरू है, लोम है, ठीक है, इन सब की हमारी पुष्टि होती है। और जो हमारा प्रसाद भाग था, इस प्रसाद भाग जितने भी धातु है, इंद्रियों के जो द्रव्य होते हैं, ठीक, और यहाँ पर जितनी भी संधियाँ वगैरह है, ठीक है, और स्नायु, जैसे संधियों में क्या आ जाएगा, हमारे स्नायु आ जाएंगे, कंडेर आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक वर्ड आता है पीछा, पीछा वर्ड कुछ नहीं होता, पीछा हम कहते हैं कला को, ठीक है। तो आपने पढ़े होंगे, सात कलाएँ पढ़ी होंगी, ठीक है, अपनी रचना शरीर के अंदर, ठीक, तो वही कला है। जैसे हमने इसके ट्रिक भी देखी थी, मारो मंदारी साले को, यानी मेद धरो कला, श्लेष्म धरा कला, तो ये सब तरह की, ठीक। तो इन सभी का जो पोषण करने का काम कौन करता है, प्रसाद भाग करता है। देन उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो आता है हितकर अहितकर विषयतक शंका, मतलब जो हितकर आर की विषयक शंका, देखो जो इन सब का ज्ञान कौन दे रहे थे, पुनर्वैसे आत्रेय दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अग्निवेश है, उनके मन में शंका आती है कि हितकर आर के विहार के लिए शंका आती है कि हितकर आर की संख्या क्या है, वो हम देखेंगे। अब इससे पहले हम ये बता देते हैं कि जब हमने पढ़े थे कि हमारे बुक में 7 संभाषाएं आती है, जिनमें से 4 सूत्र स्थान के अंदर आती है, एक पहले चैप्टर के अंदर आती है, एक दूसरी 12वें चैप्टर के अंदर आती है, ठीक, तीसरी 25वें चैप्टर के अंदर आती है, चौथी 28वें चैप्टर, यानी जो ये चैप्टर है, इसमें भी क्या करें, संभाषा है। और संभाषा का मतलब एक तरीके से जब पुनर्वैसे अतिरिक्त ज्ञान दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो अग्निवेश है वो उनके अपोजिट में क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। जैसे अब पूछ रहे हैं कि अग्निवेश को आर विषय की शंका थी। अग्निवेश कहते हैं कि हितकराग, मतलब जो लोग हितकर का सेवन करते हैं वो फिर भी रोगग्रस्त रहते हैं, रोग रहित रहते हैं, ठीक है। मतलब हितकर आहार का सेवन करने वाले रोगग्रस्त भी हो सकते हैं और रोग रहित भी होते हैं, और अहितकर वाले रोगग्रस्त भी हो सकते हैं, ये भी रोग रहित हो सकते हैं। तो फिर हम हितकर आहार को कैसे समझे, ठीक है। देखो जैसे हमने पहले आपको चरक सूत्र स्थान 25 में बताया था कि जो भी व्यक्ति हितकर आहार का सेवन करते हैं वो कैसे रहते हैं, उनकी धातुएं सम रहती है और उनको कोई व्याधि नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अग्निवेश पूछ रहे हैं कि सर, मतलब पुनः भगवान जी से, हे भगवान, कि जब हितकर और अहितकर आहार दोनों से खाने के बाद भी लोग व्यक्ति रोगग्रस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे इन हितकर आहार को समझेंगे, तो किस प्रकार हितकर आहार का अहितकर आहार के विशेष प्रयोग से शुभ फल या अशुभ फल का निश्चय करेंगे। तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं अग्निवेश कि किस तरह से हितकर आहार का क्या फल होगा और अहितकर आहार का फल होगा, कि जबकि जो लोग हितकर आहार का सेवन करते हैं वो भी बीमार होते हैं, जो नहीं करते वो भी बीमार होते हैं या नहीं भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो पुनर्वैसे आत्रेय थे, तो पुनर्वैसे आत्रेय ने उनका समाधान किया। कैसे किया, कि रोग का कारण उन्होंने बताया कि जो रोग का कारण है वो केवल हितकर आहार ही नहीं होता, मतलब रोग का कारण केवल अहितकर आहार ही नहीं होता, त्रिविध रोग मार्ग भी होता है। अब त्रिविध रोग मार्ग के अंदर किन तीन चीज़ आ जाती है, एक आ जाती है हमारा काल, ठीक है, एक आ जाता है काल, दूसरा आता है प्रज्ञापराध, तीसरा जाता है हमारा काल हो गया, देखो हाँ, एक आता है आसात्मेंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और काल, ये तीन होते हैं, आसात्मेंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और काल, ठीक है। अब आसात्मेंद्रिय संयोग ये होता है कि आप अपनी इंद्रियों का अच्छी तरह से यूज नहीं करते हो। प्रज्ञापराध मतलब आप अपनी बुद्धि का सही से यूज नहीं कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। और काल मतलब आप यहाँ पर ऋतुओं का सही से यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कारण बताया गया, रोग का कारण क्या बताइए, रोग का पहला जो कारण है वो होता है अहितकर आहार, दूसरा होता है त्रिविध रोग मार्ग, फिर उसके बाद आ जाता है अहितकर आहार शीघ्र ही रोग का कारण नहीं होता है। तो उन्होंने बताया है कि आचार्य पुनर्वैसे बता रहे हैं अग्निवेश को कि जो अहितकर आहार है वो शीघ्र ही रोग का कारण नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने आज अहितकर आहार का सेवन किया आप कल ही बीमार हो जाओगे। जैसे कि मैं अगर नॉर्मल भाषा, डेली भाषा में बात करूँ, जैसे पिज्ज़ा वगैरह है, बर्गर वगैरह है, ऐसा नहीं है कि आप आज जाके बर्गर खा लोगे, पिज्ज़ा खा लोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप डेली रेगुलर इनका यूज़ करते हो तो आपके पेट में इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये हो सकती है, ठीक। दूसरा, सभी अपत्य आहार तुल्य दोष नहीं होते, समान बल नहीं होते, सभी समान व्याधि रूप समर्थ नहीं होते। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी अपत्य आहार है, तो जो आप अपत्य आहार है वो तुल्य दोष वाले नहीं होते। जैसे कि मान लो एक जगह बर्गर है, ठीक है, और एक जगह मोमोज है, तो कोई बर्गर खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है, तो मान लो जो मोमोज है वो 200 को ज़्यादा प्रकोपित कर रहा है, जबकि बर्गर कम प्रकोपित कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो दोनों है वो तुल्य दोष नहीं है, ठीक है। मतलब तुल्य दोष कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी अपत्य आहार है वो स्वयं ही दोषों को प्रकोपित करते हैं। मतलब कोई अपत्य आहार कम भी दोषों को प्रकोपित कर सकता है, कोई ज़्यादा भी कर सकता है। दूसरा बताया समान बल, सेम वाले, वही कौन से बल वाला है, जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्पल जैसे मरीच और कटु है, तो मरीच और कटु दोनों ही कैसी होती है, सॉरी यहाँ पर मरीच और कटुरस, यहाँ पर कुछ और होगा, कटु, यहाँ पर मान एक और कटु रस ले लेते हैं, जैसे कि शुंठी ले लेते हैं, ठीक है। तो शुंठी भी कैसी होती है,
कटु रस होती है, ठीक है। तो कटु होती है, उष्ण होती है। तो यहाँ पर जो मरीच है, मरीच मोर कटु है, और ठीक है, संटू लेस कटु है, लेस कटु है, ठीक है, कटु रस है, ठीक है। तो ये भी बता रहे हैं कि जो अपत्य मतलब उनकी जो एक तरीके से पावर होती है ना, वो भी अलग अलग होती है। तो सभी समान रूप से व्याधि समझ समर्थ नहीं होते, ठीक है। तो उन्होंने एक पॉइंट ये भी बताया है कि ऐसा नहीं होता है कि जितने भी है वो सारे व्याधि समर्थ करने में यहाँ पर उगे होते मतलब सभी ऐतकरार व्याधि को समर्थ करने में उपलब्ध नहीं होते। जैसे कि मैं इसको नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे कि सभी हमारे बॉडी में डेली टू डेली लाइफ कोई ना कोई बैक्टीरिया जाता रहता है। क्या सारे बैक्टीरिया हमें कोई डिजीज कर देते हैं? नहीं करते ना। तो उसी तरीके से सारे अपत्य आहार हमको डिजीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि देश काल सहयोग वीर्य परमान अतियोग करते हो तो अपत्य है। देखो इन्होंने एक चीज़ बताई है कि देश काल सहयोग वीर्य परमान, अगर आप इनका अतियोग करते हो तो वो हमारे लिए कैसे हो जाएंगे? अपत्य। देखो चाहे कोई भी आपके हितकर आहार से, अगर आप हितकर आहार का भी देश काल सहयोग वीर्य परमान का अतियोग करते हो तो वो भी अपत्य हो जाएंगे, और अपत्य तो आपके पास पहले ही अपत्य है। तो आहार शीघ्र रोग को उत्पन्न करे, तो आहार शीघ्र रोगों को उत्पन्न करे मतलब अनेक कारणों से उत्पन्न हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बताया कि कौन सा आहार है जो शीघ्र ही रोगों को उत्पन्न कर देता है। जैसे कि वो बहुत सारे रोगों को प्रकोपित कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे दोषों को बढ़ा रहा है। जब बहुत सारे दोषों को बढ़ा रहा है तो कोई ना कोई रोग भी उत्पन्न हो ही जाएगा। विरुद्ध चिकित्सा से चिकित्सक होता है, विरुद्ध चिकित्सा से चिकित्सक होता है। तो मतलब इसमें कैसे विरुद्ध चिकित्सा वाली हो, गंभीर धातु में प्रविष्ट कर गया हो ऐत करार, बहुत दिनों में शरीर में स्थान बना लिया हो, ठीक है। अगर दोष एक बार स्थान बना लेते हैं तो वो व्याधि जरूर उत्पन्न करते हैं। और प्राणायतन और मर्म स्थान में प्रविष्ट कर गया हो, ठीक है। अब देखो द्वादश प्राणायतन आपने पढ़े होंगे, ठीक है, और मर्म स्थान आप जानते हैं जो वाइटल ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के। अगर इनमें एक बार प्रविष्ट कर जाता है, जो भी आप आहार को ले रहे हो, ऐत कर आहार को ले रहे हो, तो वहाँ से भी रोग शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। अब फिर यहाँ पर बताया कि रोग को सहने में असमर्थ, यानी यहाँ पर कुछ व्यक्तियों की बात बताई है कि जो रोग को सहने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि अतु स्थूल और अति कृश वाले व्यक्ति। वैसे ही अष्टनंदी पुरुष अध्याय में इसको नंदनीय बताया गया है। तो ये भी रोग को सहने में असमर्थ होते हैं। और शरीर मांस रुधिर हड्डियाँ संगठित ना होना, मतलब इनका शरीर मांस हड्डियाँ संगठित ना हो तो वो भी रोग को सह नहीं सकते। जैसे आचार्य चरक ने बताया था कि स्वस्थ व्यक्ति का, ठीक है, तो इनका मतलब जो समास प्रमाणस्तु सम सहननो नरा, ठीक है, इस तरह से जो श्लोक बताया था। तो दुर्बल शरीर होना चाहिए, अल्प आहार अल्प सत्व वाला हो, और इसके भी रोग को सहने में समर्थ होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बताइए ये रोग को नहीं सह सकते, लेकिन जो इनके विपरीत होगा तो वो रोग को सहने में समर्थ होते हैं। तो अभी तक ये सारे पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। एक तरीके से इंट्रो सही चला है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो अब इस चैप्टर का हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक। देखो रस आदि जन्य, रस आदि, देखो रस आदि लगा है मतलब रस भी होगा, रक्त भी होगा, मांस होगा, मेद होगा, ठीक है। रस आदि लगा है तो रस आदि जन्य विकार एवं उनकी चिकित्सा, मतलब ठीक है। तो जो जितने भी रस होते हैं, रस रक्त मांस मेद, इनसे कौन कौन से विकार, विकार मतलब रोग होंगे, और उनकी क्या क्या हम ट्रीटमेंट या चिकित्सा करेंगे। जैसे पहला होता है दुष्ट रसज रोग, ठीक है। तो दुष्ट रसज रोग ये है कि जो आपका जो रसज है वो कैसा हो जाए? दुष्ट हो जाए, ठीक है। तो उनमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? जैसे कि अश्रद्धा, अरुचि, वैरास्यता, हल्लासो, गौरव, तंद्रा, तम, क्लेब्य, कृशांगता, अयथा, कालम, बल्य, पांडु रोग और अग्निमंद, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। भाई देखो अगर आपका रस दूषित हो गया है तो रस है तो एक तरीके से खाने में आपको कहीं ना टेस्ट में प्रॉब्लम होगी, अश्रद्धा होगी, अरुचि होगी, वैरास्यता होगी, हल्लास होगा, तम होगा, ठीक है, और पांडु रोग होगा। देखो पांडु रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पांडु रोग किसका लक्षण होता है? दुष्ट रसज रोग का लक्षण होता है, ठीक। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो रस से रक्त बनता है, अगर रस ही दुष्ट होगा तो रक्त नहीं बनेगा, तो आपको पांडु रोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और अग्नि मंद हो जाएगी। अब इसकी चिकित्सा क्या बताई गई? रसजनाम विकाराणाम सर्वम लंघनम औषधम। जब आपने यहाँ पर चैप्टर नंबर 22, ठीक है, चैप्टर नंबर 22 जिस चैप्टर का नाम था लंघनीय ब्रह्मण्य अध्याय, उसमें जब आपने यहाँ पर 10 प्रकार के लंघनन पढ़े थे, ठीक है, तो वही उनकी चिकित्सा क्या होती है? दुष्ट रस रोग की चिकित्सा होती है। तो रसजनाम विकारनाम सर्वलंघनम औषधम, ठीक है। अब सर्वलंघनम जितने भी प्रकार के लंघन होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। चतुष्म प्रकारों सहसुद्धिम पिपासा मारुत आतपो, ठीक है, उपवास पाचनम औषधम व्यायाम स्वचुरुति लंघनम। तो ये 10 प्रकार के लंघन होते हैं जो मैंने आपके श्लोक के माध्यम से बताया। ये आपने नहीं देखा तो चरक सूत्र 22 में देख लेना, ठीक है। इसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। दूसरा होता है दुष्ट रक्तज रोग। अब रक्तज रोग में क्या है? जितने भी हमारे स्किन डिसऑर्डर है, जैसे कि कुष्ठ हो गया, विसर्प हो गया, पेडिका हो गया, विद्रादि हो गया, नीलिका हो गया, व्यंग हो गया, पिपलू हो गया, दद्रु हो गया, चरमदल हो गया, पामा हो गया, कोट हो गया, रक्तपित्त, असरगदर। देखो इसको आप नोट कर लो।
रक्त पित्त असुर गदर। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक, तो इसको मैं हाईलाइट बना देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद गुदा, गुदपाक, मुखपाक और मेडपाक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कामला, कामला जो जॉइंडिस होता है। ठीक है, देखो अगर आपको इनका मतलब भी नहीं पता है, कुष्ठ क्या है, विसर्प क्या है, तो मैं उनका भी मतलब बता सकता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद में टर्मिनोलॉजी को समझें। ठीक है, वैसे भी आपके आगे चिकित्सा में अंदर आएंगे सभी। ठीक है, तो इनको जब रिलेट करोगे तो और भी अच्छे से आप समझोगे। इनके पिक्चर से आप समझोगे किसको नीलिका कहते हैं, किसको विद्रिका कहते हैं, किसको पीड़िका कहते हैं, किसको विसर्प कहते हैं। तो इसके यहाँ पर दूसरे रक्त रोग की चिकित्सा बताई है कि रक्त पित्त हरि क्रिया। तो रक्त पित्त हरि क्रिया मतलब जो भी हम रक्त पित्त को कम करने के लिए, उसको समन करने की जो भी क्रिया करते हैं, वही क्रिया आपको दूसरे रक्त रोग में करना पड़ेगा। एंड विरेकुम उपवासम, और विरेचन कराना पड़ेगा और उपवास कराना पड़ेगा। स्त्रवनाथ रक्तम, स्त्रवनाथ रक्तम का मतलब होता है कि ब्लड को लीटिंग कराना, जैसे जरोका वगैरह होते हैं ना, ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को चूस लेती है, तो यहाँ पर भी दूसरे रक्त रोग में क्या करते हैं, स्त्रवनाथ करते हैं रक्त का। उसके बाद आता है दुष्ट मासज रोग। अब मासज रोग में क्या, अधिवास, अधिमास हो गया। ठीक है, मांस का कहीं झाड़ू टुकड़ा पड़ गया, अर्बुद वगैरह, ट्यूमर वगैरह हो गया। गल सालुक हो गया, गल सुंडी हो गया। ठीक है, ये गल सुंडी वही है जो आपने 63 अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, मांस कील हो गया, पूती मांस हो गया। ठीक है, मतलब कहीं मांस वगैरह सड़ जाता है, कहीं मांस में डील पड़ जाती है, अलजी वगैरह हो गया। और उपजीविका, ये उपजीविका भी हम कफ दोष के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हमने एक देश से शोध पढ़े थे, जो 1 2 से 19 शोध होते हैं, जिनमें से जो कफ के थे, कफ के कितने थे यहाँ पर, कफ के 4 थे, जिनमें उपजीविका आता है। तो उपजीविका आता है, और उपजीविका के अंदर आप लोग मुझे बताओगे कि उपजीविका के अंदर कौन सा, पहले तो मैंने बता दिया कि कफ दोष प्रकोपित होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, तो ये चीज़ आप मुझे बताओगे कमेंट के अंदर। उसके बाद दुष्ट मासा जो रोग है, तो इसकी चिकित्सा क्या बताइए, मास जानाम तू संशुद्धिम शस्त्र क्षार अग्निकर्म। तो पहला बताया गया है सैस उद्यम। सैस उद्यम क्या होता है, जो भी पंचकर्म वगैरह होता है वो कराना है, शस्त्र कर्म कराना है। ठीक है, और क्षार कर्म कराना है और अग्निकर्म कराना है। ठीक है, हम तीनों ही से क्या करते हैं, जो भी बढ़ा हुआ मास है, एक्स्ट्रा मास है, उसको हम वहाँ से हटा देते हैं, एक तरीके से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है ये। फिर आता है दुष्ट मेदज रोग। अब दुष्ट मेदज रोग में क्या होता है, निंदितानी प्रमेयानी पूर्व रूपानी। अब देखो जो निंदित है, आपने अपने निंदित पुरुष पढ़े। ठीक है, अब मेदज अति स्थूल वाले जो निंदित पुरुष है वो आएगा। देन दूसरा प्रमेयानी पूर्व रूपानी, जो प्रमेय के 20 पूर्व रूप आप देखोगे। ठीक है, तो वो वहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे 20, और ये इस तरह से समराइज भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको निंदित के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो चरक, सूत्रिका, सूत्रिका, सूत्र स्थान 21 का 3रा श्लोक। और प्रमेय के पूर्व रूप पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो चरक विमान स्थान का 4था चैप्टर 47वां श्लोक। ठीक है, और उसके बाद इनके दुष्ट मेद रोग की चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, अब मेद रोग की चिकित्सा कहाँ पर बताई गई थी, जो चरक सूत्र 21 में बताई गई थी, जहाँ पर गुरु एवं अवतर्पण बताई थी। ठीक है, मतलब जो लोग मेदज होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनकी आपको चिकित्सा कैसे करानी है, मतलब आपको ऐसा आर बी आर देना है जो गुरु हो। क्योंकि रीजन क्या है गुरु खवाने का, भाई आप ये भी तो सोच सकते हो सर पहले ही बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति है, तो इसमें हम गुरु भोजन क्यों सेवन करा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इसके जो कोष्ठ है मेद पुरुष वाले या तो स्थूल पुरुष वाले के में अग्नि बड़ी होती है, और अग्नि बड़ी होने के कारण यहाँ पर हम गुरु भोजन देते ताकि देरी से पचे, और ऐसा भोजन देते जो अवतर्पण हो, मतलब कहीं ना कहीं उसके धातुओं का शोषण करे, लेखन करे। ठीक है, ये आपको एक आवाज़ आ रही होगी, ये मेरी भतीजी है। ठीक है, अच्छा अच्छा कर रही है। ठीक है, तो इसको एक बार चुप कराता हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, तो इसका एग्जाम्पल है मधु। ठीक है, जैसे मधु शहद होता है ना, तो शहद क्या करता है, वो गुरु होता है और आपके जो धातु है उनका शोषण करने का काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है दुष्ट अस्थि रोग। तो अस्थि रोग में क्या होता है, अध्य अस्थि दंतो, फिर आता है दंतो अस्थि भेद शूलस विवरणता केश लोभ नख श्रमसु दोष आशय अस्थि प्रदोषण। तो क्या बताया गया है कि अध्य अस्थि हो जाता है, अस्थि के ऊपर अस्थि आ जाती है, दांत के ऊपर दांत आ जाती है, और दांतों में दर्द होता है, भेद होता है, शूल होता है, और विवरणता आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद केश लोम नख समसुरु दोषा, और जो केश है, लोम है, नख है, समसुरु, ये सभी दोष हो जाते हैं। किसकी वजह से होता है, अस्थि प्रदोष दोष की वजह से ये होते हैं। उसके बाद पंचकर्मानि भेषजनम। तो यहाँ पर इनकी और चिकित्सा क्या बताई है, देखो, तो चिकित्सा बताइए पंचकर्मानि भेषजम। पंचकर्म इनकी औषध बताई गई, वस्ती बताई गई। वस्ती क्यों बताई गई है, क्योंकि अस्थि में क्या होता है, वात होता है, और वात के लिए बेस्ट चिकित्सा कौन सी होती है, वस्ती होती है। और वस्ती भी कैसी होनी चाहिए, तिक्त वर्गों से सिद्ध दूध और घृत में। ठीक है, तिक्त वर्गों से सिद्ध और दूध और घृत में ये सिद्ध होनी चाहिए।
उसके बाद आता है दुष्ट मेधज रोग। तो दुष्ट मेधज रोग में क्या होता है, रुक प्रवणाम भ्रमण मूर्छम दर्शनम तमस्तता। तो रुक प्रवणाम देखो, प्रवणाम जॉइंट को कहते हैं, तो उनमें क्या होता है एक तरीके से, तो उनमें हो जाता है पेन, ठीक है। तो रुक प्रवणाम मतलब जो जॉइंट्स वगैरह है, तो उनमें क्या, देखो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ हर चीज़ों को, क्योंकि इससे क्या होता है जो मेरे नोट्स है वो बहुत बेकार से दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक, क्योंकि मैंने पिछली बार ऐसे लिखा था बीएस कास्ट के अंदर, तो मैं जब इनकी यहाँ पर फ़ोटो लेता हूँ तो ये थोड़े ख़राब से लगने लगते हैं। लेकिन अब की बार मैंने क्या करा है, पहले ही नोट्स के सब इनकी पहले ही जितने नोट्स मैंने बनाए हैं सभी के पीडीएफ ले लिया, ताकि मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ तो भी आपको वो पीडीएफ के अंदर ना आए और आपके साफ सुथरे नोट्स मिले। और थोड़ा मैं अपनी राइटिंग पे भी वर्क कर रहा हूँ यार, ताकि थोड़ी राइटिंग बेटर हो सके, आपको समझ में आ सके, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो मैं सभी को इतने अच्छे से तो नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा एफर्ट देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद भ्रम वगैरह आता है, ठीक है, चक्कर वगैरह, मूर्छा आ जाती है, ठीक। देखो भ्रम और मूर्छा अलग अलग है, ठीक है। भ्रम मतलब एक तरीके से ऐसे दिन में जैसे तारे दिख गए, ये होता है भ्रम। मूर्छा मतलब एक तरीके से वही आप बेहोश हो गए। दर्शनम तमस्तता, तो एक तरीके से आपके आंखों के सामने सारा क्या हो जाएगा, अंधकार सा हो जाएगा। अगर आपको याद हो जो तम है, ये तम रीजन क्या है, ये दुष्ट रसद रोग के अंदर नहीं था, सेम ये दुष्ट रसद रोग के अंदर भी था। तो ऐसे एमसीक्यू वगैरह पीजी पर्पस के वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे आ सकता है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर दुष्ट मज्जा हो गया, और उसके बाद उसकी चिकित्सा देखो, यहाँ पर मज्जा की और शुक्र की चिकित्सा एक साथ बताई है। तो अब शुक्र के बाद देख लेते हैं, क्लेवियम आर्सनम, मतलब एक तरीके से मैथुन करने में कैसा होगा, आर्सनम होगा, ठीक है। देखो हर्ष का मतलब होता है खुशी, मतलब जब भी सेक्सुअल करोगे तो उनमें कोई खुशी नहीं रहेगी। अब क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि जो शुक्र है वो कैसा हो गया, दूषित हो गया है। तो क्लेवियम अल्पम आयुर्रूपम, तो क्लीवम एल्पम आयुर्रूपम, मतलब एक तरीके से क्या होगा कि अगर आप मैथुन करते हो और उनमें संतान हो भी जाती है तो वो कैसे होगी, अल्प आयु वाली होगी, ठीक है। तो अल्प आयु वाली वह प्रजाति, तो अल्प आयु वाली संतान होगी। इनकी चिकित्सा क्या बताइए, मधु एंड तिक्त औषधों का सेवन करना बताया गया है, मैथुन बताया गया है, व्यायाम, ठीक है, मैथुन बताया गया है और व्यायाम बताया गया है। और आपको उचित काल में आपको शुद्धि भी करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शुद्धि की। तो शुद्धि की कैसे करानी है, देखो शुद्धि मतलब वही शोधन कराना है, जैसे कि बसंत ऋतु में वमन कराना है और शरद ऋतु में विरेचन कराना है, ठीक है। तो उचित काल में आपको शुद्धि या जिसको हम बोलते हैं पंचकर्म वगैरह ये आपको करानी है, ठीक है, शोधन वगैरह करानी है। तो ये हो गई हमारे दुष्ट मासज और सुक्रोज की चिकित्सा। तो दोनों की, मज्जा की और शुक्र की क्या चिकित्सा है, मधुर और तिक्तवर के औषध का सेवन करना है, मैथुन करना है, व्यायाम करना है, और शुद्ध काल में हमें शुद्धि करानी है, ठीक है। इसको शुद्ध काल कह सकते हो या शोधन कराना कह सकते हो, मतलब काल में शोधन कराना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये साथ जो धातु जो रोग है वो कंप्लीट होते हैं। तो और इसके अंदर आते हैं फिर इंद्रिय दोषज विकार, ठीक है। तो इंद्रिय दोषज विकार के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है उपघातो उपताप। तो उपघातों का मतलब क्या होता है, एक तरीके से विकृति, ठीक है। उपघात नहीं, उपताप का मतलब विकृति होता है, ठीक है। उपघात का मतलब होता है नाश, है ना। उपघात हो गया, जैसे हमने पढ़ा था आघात, उसी तरह से होता है उपघात, ठीक है। उपताप का मतलब होता है विकृति या रोग होना। अब कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर सिंपल सा रीजन ये है कि जो भी हमारे त्रिदोष थे, तो ये त्रिदोष क्या होते हैं, प्रकोपित होते हैं और इंद्रियों के अधिष्ठान में जाते हैं। अब इंद्रियों के अधिष्ठान क्या है, तो ये सभी को पता होना चाहिए इंद्रियों का अधिष्ठान, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल करता हूँ, अपनी चक्षु इंद्रिया है, तो चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठान कहाँ पर है, आपकी आंखों के अंदर है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ अगर कर्ण इंद्रिया है, ठीक है, जो कर्ण इंद्रिया है, कर्ण इंद्रिया बोल दो, इनको कर्ण इंद्रिया नहीं बोलते, इनको बोलते छोत्र इंद्रिया, ठीक है। छोत्र इंद्रिया का अधिष्ठान कहाँ पर होता है, कान के अंदर, कान में होता है। फिर होता है घ्राण इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया का स्थान स्थान बोलते हैं, अधिष्ठान कहाँ पर होता है, आपके नासा में होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, जो ये वात पित्त कफात जो प्रकोपित होते हैं, ठीक है, वो इंद्रियों के जो अधिष्ठान होते हैं, इंद्रियों के अधिष्ठान में जाकर कुपित हो जाते हैं। सर अधिष्ठान में क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जो अधिष्ठान है वही वही प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि इंद्रिया तो अनुमानजन्य है, मतलब इंद्रिय को तो हम केवल अनुमान से पता करते हैं कि ये इसके अंदर होती है, इसके अंदर होती है। तो क्या याद रखना है आपको, जो वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है, ये जब प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रकोपित होने के बाद क्या करते हैं, तो प्रकोपित होने के बाद जो भी इंद्रियों के अधिष्ठान है, इंद्रियों के अधिष्ठान है, इन इंद्रियों के अधिष्ठान में जाते हैं और इंद्रियों के अधिष्ठान में जाकर वहाँ पर कुपित हो जाते हैं, ठीक है। कुपित हो गए तो वहाँ पर आप या तो उपघात करेंगे या फिर उपताप करेंगे, ठीक है। और इनकी चिकित्सा क्या बताया गया, त्रिमर्म अध्याय, जो है त्रिमर्म अध्याय ये आपके थर्ड प्रॉफ के अंदर चरक चिकित्सा स्थान 26 के अंदर देखने को मिलेगी। देखो अब हम बात करते हैं मलगत दोषज रोग के बारे में, ठीक है। तो मलगत रोग दोषज के अंदर भी सेम वही वाली बात है,
जैसे कि इंद्रिय प्रदोष विकास के अंदर वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष प्रकोपित हो रहे थे, सेम यहाँ पर भी जो आपके जो वात दोष, कफ दोष, पर कफ दोष है वो क्या होते हैं, प्रकोपित होते हैं। और प्रकोपित होने के बाद क्या करते हैं, जो भी आपके मल होते हैं, मल क्या होता है, मूत्र होता है, पुरीस होता है और स्वेद होता है, इन तीनों मल को क्या करते हैं, भेद कर देते हैं। ठीक है, एक तरीके से भेदन करते हैं और दूसरा शोषण करते हैं। ठीक है, तो भेदन शोषण मतलब एक तरीके से क्या है, मतलब मल को तोड़ देते हैं, मल को सुखा देते हैं। एंड प्रदूषण, प्रदूषण मतलब दूषित कर देते हैं, मतलब उनके जो वर्ण होगी, नॉर्मल जो कलर होता है, ठीक है, नॉर्मल स्मेल जो होती है, ठीक है, गंध वगैरह, वर्ण वगैरह, यानी नॉर्मल कलर, नॉर्मल स्मेल, इनको क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो पुरीस है, तो पुरीस का जो हमारा गंध होगी और भी ज़्यादा दूषित हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, संगो उत्सर्ग, संगो उत्सर्ग, संगो उत्सर्ग अवितव। तो इसका क्या मतलब है, संग का मतलब होता है रुकना। ठीक है, तो संग का मतलब है रुक, मतलब जो मल है आपके मूत्र पूरी स्वेद है, या तो वो रुक जाएंगे, जैसे मान लो स्वेद है तो आएगा ही नहीं, या आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा। इसी तरह से पूरी है, या तो आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, उत्सर्ग मतलब निकलना, या तो बहुत ज़्यादा आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये जो भी कार्य करते हैं वो कौन करता है, आपका मल दूसरे रोग की वजह से ये होते हैं। तो इसके यहाँ पर चिकित्सा बताई गई है। तो चिकित्सा क्या बताई ना, वेगानधारी अध्याय। तो ये चरक सूत्र स्थान का 7 चैप्टर है। तो इस 7 चैप्टर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी चिकित्सा। तो इनकी चिकित्सा के अंदर भी ये बताया गया है। ठीक है, ठीक। तो जब आपने यहाँ पर ये 14 वेग पढ़े थे, ठीक है, 14 वेग पढ़ोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर मूत्र का, पुरुष का, स्वेद का, इन तीनों की चिकित्सा बताई गई है। तो वहाँ से ये आपको याद कर लेनी है, और अगर आपके लिए बेटर रहेगा कि आप यहीं पर इनको लिख लो। ठीक, वैसे तो लिखनी चाहिए यार, मुझे भी लिखनी चाहिए थी, पर मैंने नहीं लिखी है, मैं भी थोड़े काम चोरी कर गया हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं सभी से सॉरी कहता हूँ। ठीक है, तो ये अगली बार से आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, अगली बार इसे मेरे कहने से आप कर लेना। ठीक, जैसे कि त्रिमर्म अध्याय है, वो इसकी जो चिकित्सा है वो आप मुझे चरक चिकित्सा 26 में देखनी पड़ती, और इसका नाविकानधारी अध्याय मुझे चिकित्सा देखनी पड़ती। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में ये चीज़ को थोड़ा स्किप कर गया, जो कि मेरी गलती है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, तो आप लोगों को ये चीज़ लिखनी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोषों की गति के बारे में। तो दो दोषों की दो गति होती है, एक तो होती है कोष्ठ से शाखाओं में गमन का कारण। अब सर ये कोष्ठ क्या होता है, कोष्ठ आपका जो अमाशय है, पकवास है, इसको हम कोष्ठ कहते हैं। अब शाखा क्या होती है, जो भी आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, त्वचा हो गई, ठीक है, वो सारी क्या होती है, आपकी शाखाएं होती है। अब नॉर्मली देखो, नॉर्मली होनी कैसे चाहिए, शाखा से कोष्ठ के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लो कि जब भी आप पंचकर्म कराते हो तो क्या कराते हो आप, या तो वात दोष बड़ा होगा या पित्त दोष बड़ा होगा, उसके लिए वमन, जैसे मान लो कफ बड़ा है तो उसके लिए हम वमन कराते हैं, पित्त बड़ा है तो विरेचन कराते हैं। तो आप क्या कोशिश करते हो कि जो भी सारे दोष हाथ पैरों में सारे बड़े हो, वो सारे आपके अमाशय के अंदर, प्रकवाशय के अंदर आ जाए, यानी कोष्ठ के अंदर आ जाए, ताकि अगर अमाशय के अंदर आए तो उल्टी से निकाल दे, पकवाशय के अंदर आए तो विरेचन से निकाल दे। लेकिन यहाँ पर गति कैसे हो रही है, कोष्ठ से शाखाओं में जा रही है, मतलब जो कोष्ठ में था सारे दोष वो शाखाओं में पहुंच गए। इनका कारण क्या है, तो पहला कारण है कि व्यायाम, दूसरा है उष्ण तैचन्याद, उष्ण की तीक्ष्णता की वजह से। ठीक है, उष्ण तैचन्याद, और आदि स्तन, तो आदि तस्यान, तो आदि तस्यान का मतलब है यहाँ पर, तो हितकर आहार विहार का सेवन, मतलब हितकर आहार विहार का सेवन ना करना, ऐतकर आहार विहार का सेवन करना। और वच आनाद, तो वच आनाद का मतलब क्या होता है, वायु की अतिशीघ्र गति, मतलब वायु की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिनको मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन भी कर रखा है कि अधिक व्यायाम, ठीक है, अधिक व्यायाम करने की वजह से जो भी कोष्ठ में जो दोस्त है वो शाखाओं के अंदर जाते हैं। उष्ण की तीक्ष्णता से, मतलब वो बहुत ज़्यादा उष्ण बढ़ जाए तो उसकी तीक्ष्णता से दोस्त कोष्ठ शाखा में आ जाते हैं। और हितकर आहार का सेवन ना करने की वजह से भी जो दोष है वो कोष्ठ शाखा के अंदर जाते हैं। और वायु की अतिशीघ्र गति से, अगर वायु बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो गई है तो भी सारे दोष आपके शाखा के अंदर आ जाएंगे कोष्ठ से। फिर उसके आता है स्वच्छ से शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण, तो ये बेस्ट होता है। उसका क्या कारण होता है कि वृद्ध्या, विसंध्यनाथ, पाकात, स्रोतस, विकमोनाथ। तो यहाँ पर बताया गया है कि वृद्ध्यात, वृद्ध्या का मतलब होता है जो भी आपके वात आदि दोष है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो निकल निकल के शाखाओं से कहाँ पर जा रहे हैं, कोष्ठ के अंदर जा रहे हैं। उसके अंदर है विसंध्यात, तो विसंध्यात मतलब बहने के स्वभाव होने की वजह से। ठीक है, जो आपके जो दोष हैं उनके एक तरीके से बहने का स्वभाव है, वो पूरी बॉडी में बहते रहते हैं, तो बहने के स्वभाव से भी क्या हो जाते हैं, दोष अपने आप यहाँ पर कोष्ठ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आपका पाकात, पाकात का मतलब होता है कि जो दोषों का वो पाक हो जाता है। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे आप रोग निदान के अंदर, एक होता है धातु पाक, एक होता है दोष पाक। ठीक है, दोष पाक अच्छा होता है लेकिन धातु पाक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर धातु का पाक होता है। ठीक है, आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। फिर होता है स्रोतस मुख विशुद्धनाथ,
ठीक है। तो जो स्रोतस के मुख है, मतलब जो स्रोतस के मुख ब्लॉकेज हो गए थे, बंद हो गए थे, तो अब वो कैसे हो जाएंगे, शोधित हो जाएंगे, प्योरीफाई हो जाएंगे और ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे कह रहे हैं कि यहाँ पर कारण बताए गए हैं कि शाखा से कोष्ठ में आने का कारण। ठीक है। तो अभी कुछ बचा है क्या? ठीक है, अभी एक और टॉपिक बचा है और इसके बाद ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि स्वस्थ एंड रोगियों के लिए लाभकर विधि। तो क्या बताया गया, जितने भी प्राणी होते हैं वो सभी कार्य को सुख के लिए करते हैं। ठीक है। जितनी भी इनकी प्रवृत्ति होती है, जितने भी एक्शन होते हैं वो उनके सुख के लिए होते हैं। जैसे आप भी जो कार्य करते हो वो कहीं ना कहीं सुख के लिए करते हो। अल्टीमेटली सुख, यानी सुख मतलब क्या है, सुख मतलब धन पैसा कमाना नहीं है मेरे भाई। दुख का मतलब है कि आप आरोग्यता रहो। ठीक है। आप सुबह उठ रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, वर्किंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो आप सुख ही चाहते हो। आप अगर आप ये सोच रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो, आप पढ़ के इसलिए पैसा कमाने के लिए तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन ठीक है, लेकिन पैसा क्यों कमाना चाहते हो? ताकि अगर आप यहाँ पर आरोग्य रहो, मतलब रोग, अगर रोग होता है तो रोग को उसे हरा सके और फिर से सुख की प्राप्ति कर सके, आरोग्य की प्राप्ति कर सके। अल्टीमेटली सभी को निरोग रहना है। ठीक है। तो जितने भी प्राणी होते हैं तो उनके जितने भी कार्य होते हैं वो सुख के लिए होता है। जो प्राणी ज्ञानपूर्वक कार्य करता है वो शुक्र मार्ग से रहता है और स्वस्थ रहता है। ठीक। और जो भी अज्ञानपूर्वक कार्य करता है वो दुख का भागी होता है, उसे रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आता है प्रज्ञा अपराध। तो देखो, प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा मतलब तेरी बुद्धि से रिलेटेड है, मतलब बुद्धि होते हुए वो उसको अपराध करना क्या होता है, प्रज्ञा अपराध होता है। इसका जो रेफरेंस है वो चरक सारिस्थान वन में है। ठीक है। धी धृति व स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कार्य करता है तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष को प्रकोपित करने वाला उस कारण से प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। तो क्या बताया गया है कि धी धृति और स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कार्य करता है, ठीक है, जब इन चीज मतलब एक तरीके से बुद्धि का जब नाश हो गया है और जब वो अशुभ कार्य करता है तो वे जितने भी अशुभ कार्य होते हैं वो उसके शारीरिक और मानसिक दोष को प्रकोपित करते हैं और उसी के कारण ही प्रज्ञापराध कहा जाता है उसे। तो प्रज्ञापराध का महत्व क्या है कि प्रज्ञापराध का महत्व ये है कि अगर आप अज्ञानपूर्वक कार्य करते हो तो शुक्र मार्ग, मतलब अगर आप प्रज्ञापराध का महत्व है अज्ञानपूर्वक कार्य तो शुक्र मार्ग स्वस्थ रहोगे और ज्ञानपूर्वक कार्य तो दुख का भागी एंड रोगी रहोगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हटा देना, ज्ञानपूर्वक कार्य करोगे सुख मिलेगा और अज्ञानपूर्वक करोगे तो दुख के भागी होगा। ठीक है। ये मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया था कि हमारी मिस्टेक कहाँ पर हो गई है। ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करना। ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।